तो हाँ दोस्तों, आज फिर हम एक बीएससी का सेट सेट नंबर 4 एरोटेरिया का सेट नंबर 4 एरोटेरिया का फोर्थ सेट। तो आप लोग सेट लगाइए और देखिए आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी कब प्रदान कर दिया था? तो 12 अगस्त 1765 को, यानी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया जाएगा। इसके बदले में कंपनी द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया दिया गया था। तो साथ में इसको निजामत खर्च देते देते इसको 53 लाख रुपया पर ये हुआ था कि 53 लाख रुपये में आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा को दे दिया जाएगा। आपको कंपनी को दे दिया जाएगा। मुगल साम्राज्य से कहाँ दिया जाएगा? मुगल से दे दिया जाएगा कंपनी को। अच्छा, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उसमें गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव था। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं। 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो क्रिस्टो कहा गया जी, क्रिस्टो दास पाल कहते हैं। क्रिस्टो दास पाल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हो गया था? किस राज्य का विलय हुआ था? तो ये आपको 3 का होगा, 2 नंबर सतारा के। अच्छा, कौन कौन विलय हुआ था? सतारा हुआ था 1848 में। जैतपुर, संबलपुर भी हो गया था। बघाट हुआ था, झांसी हुआ, नागपुर भी हो गया था। बहुत सारा था। ये पूछ रहा है कि राज हड़प नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य का हुआ था? पहला का याद रखिएगा, ठीक है, हुआ था सतारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग के लेखक किसने लिखा है? इसको ए नेशन इन मेकिंग कौन लिखा है? तो 4 का होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। 5 कह रहा है कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे क्या मिला है? पत्थर मिला है। कौन बोला था? किस आंदोलन ने बोला था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन बोला गया था। गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से साथियों के साथ सत्याग्रह को शुरू किया था। 24 दिन का ये लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और इसी कानून को भंग किया, और इस प्रकार नमक कानून को तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? 6 के 1 नंबर मणिपुर में हुआ था। ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। मणिपुर कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का, अन्य पूर्वी भारत का है। अच्छा, चेरी ब्लॉसम वही मनाया जाता है। ठीक है, एक पर्व होता है। अगला क्वेश्चन 7 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो 7 का आपको हो जाएगा 4 मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, गंगा नदी के उत्तरी साइड। अगला देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो पटना युवक संघ की स्थापना किया था 1927 में। कब? 1927 में। कौन किया था? क्रांतिकारियों से संबंधित पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। उस संघ में मनिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा और कृष्ण बल्लभ सहाय भी थे। अगला देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 9 कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध में सबसे बाद में कौन सा युद्ध हुआ था? सबसे बाद में आपको होगा। अच्छा, ये देखते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का, जिसको हम लोग कहते हैं चौसा का, कब हुआ था? 1539 में हुआ था।
1539 में। अच्छा, पेन थोड़ा चेंज कर लिया जाए, इसको रेड कर दिया जाए जी। चौसा कब हुआ था? 1539 में। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में हुआ था, याद रखिएगा, 1531 में हुआ था। अच्छा, बेलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था? 40 में, यानी 1940 में हुआ था। अच्छा, और सरहिंद के युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। कब हुआ था? तो कह रहा सबसे बाद में कौन हो गया? ये हो गया 1539, ये हो गया 1531, सबसे लास्ट 1903 होगा जी। 4 नंबर। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। ये 1540 में है, लिखा गया 1900, तो ये आपको हो जाएगा 1555 में सरहिंद का युद्ध सबसे लास्ट में हुआ था। अच्छा देखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तब 1539 में, देवरा का 1531 में, कनौज का 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? 10 का आपको 4 नंबर। गुरु अर्जुन देव किया था। कौन किया था? गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। कहना थे आपको 5वें गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आने की 11 नंबर। निम्न में से किस हड़प्पावासी स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो 11 का आपको 1 नंबर आएगा। 11 क्या हो जाएगा? नहीं, धौलावीरा से होगा। उत्तम जल अगर पूछेगा तो कहाँ से? धौलावीरा से हो जाएगा जी। कहाँ से? धौलावीरा से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? कौन बोला था? तो बिसेंट स्मिथ बोला था जी। बिसेंट स्मिथ ने बोला था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने प्रयोग प्रशस्ति का रचना भी किया था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित भी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो गलत है? कौन सा गलत है? अच्छा देखते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात, नहीं, इसमें आत्मा की मान्यता नहीं, इसमें होता है। अच्छा, बौद्ध धर्म में कर्तव्य, इसमें इसमें कर्मों का मान्यता दिया था, इसमें आत्मा का मान्यता नहीं दी, इसमें भगवान को नहीं मानता लोग। अच्छा, बौद्ध धर्म में, हाँ बौद्ध धर्म पूर्वजन्म की मान्यता, हाँ इसमें है, पूर्वजन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कल बौद्ध धर्म में 4 कह कि बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को भी प्रदान किया जाता। नहीं, गलत बात है। तो आपको इसका 4 जो है ना गलत हो जाएगा। आंसर नंबर 4 इसका हो जाएगा। 14 देखते हैं लोग। संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? तो 14 आपको हो जाएगा 2 नंबर। 24 जनवरी 1950 को बैठक बोल रहा है, अंतिम बैठक बोल रहा है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक किया गया था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 51-52 तक आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण हुआ। भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला कह रहा है कि 15 बोल रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एसटी, ये एससी हो गया आपको, अनुसूचित जनजाति आपको एसटी हो गया, प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है। तो टोटल मिलाकर आपको हो जाएगा 15 का 1 नंबर 131 हो जाएगा। कितना? 131। अगर बात किया जाए तो आपको एससी की जो है ना, एससी आपको हो जाएगा 84, ठीक है। एससी का हो जाएगा, एससी का 84, आपको एसटी का आपको हो जाएगा 47। तो 7 4 11 1 और 8 12 1 13, 131 आ रहा है। दोनों मिलाकर यानी कि एसटी का 47, एससी का 84। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी होती है? मतलब कितना एज में जुड़ सकते हैं आप? तो 65 साल, ठीक है। तो एनपीएस में 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? कौन नहीं था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान,
नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध, आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप था क्या? 17 को 3 नंबर अब इसमें 3 नाभिकीय निवारण, परमाणु गतिरोध इसमें नहीं किया गया था। क्या था इसमें, क्या कहा था कि अच्छा कब हुआ था ये हुआ था 17 को हो जाएगा। पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। इंडिया और चीन ये कब हुआ था? 1954 में होगा। देखिएगा पंचशील जो समझौता हुआ था 1954 में हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच किया गया था। इसमें किया गया था कि एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और प्रभुत्ता का प्राथमिक सम्मान करेगा। जो समझौता हुआ था उसका, हाँ एक और क्या था कि एक दूसरे का आक्रमण नहीं करेगा, ठीक। तीसरा क्या था कि दूसरे देशों का आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा क्या था कि परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना है दोनों देशों के बीच। चौथा क्या कह रहा, पांचवा क्या था कि शांतिपूर्ण नीति का पालन करना है दोनों देशों को था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको हो जाएगा 2 नंबर, डॉक्टर एस मुखर्जी थे, ठीक है। अच्छा पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, तो हम लोग का आंसर हो गया डॉक्टर एस मुखर्जी था, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, याद रखिएगा। अच्छा पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पहला बार कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको बिहार के थे, आरा के थे। ये इन्हीं का काम था कि बंगाल से बिहार का अलग करना, इन्हीं का प्रस्ताव था। इन्हीं की सफलता के कारण बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग हुआ था, 1911 में हुआ था, ठीक है। तो इसी के प्रयास से हुआ था। क्वेश्चन 19 देखते हैं हम लोग। उन्नीस बोल रहा है तो ऊपर करते इसको। 19 कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो 19 का पड़ेगा 3 नंबर, 1909 के माध्यम से। 20 का रहा क्वेश्चन 20 कर रहा है कि संसद सदस्यों का की निहरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन देता? अगर संसद का अयोग्यता के निर्णय कौन देता तो भारतीय निर्वाचन आयोग परामर्श से राष्ट्रपति देता है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया? ओस्लो कहाँ किया गया? ओस्लो। अच्छा अब देखना कि इसको बनाया कब गया था। अच्छा इसमें क्या होता है कि नॉर्वे का कुल क्षेत्रफल 3,85,252 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में किया गया था। नॉर्वे की जगह है ओस्लो। अगला बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारतीय मानक समय की अमृतोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा हम लोग का 82.5 डिग्री जो होता है वो 5 राज्य से गुजरती है। कितना से? 5 राज्य। कौन कौन होता है? यूपी, एमपी, एपी, आंध्र प्रदेश, एगो छत्तीसगढ़ और एक कौन सा होता है? उड़ीसा होता है। तो 5 स्टेट होता है। तो इसमें महाराष्ट्र आपको नहीं होगा। कौन कौन होता है? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश 3, यूपी, एमपी, एपी और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। अच्छा अब देखते हैं 23 नंबर कह रहा है कि पूर्वी देशांतर हो गया। 23 कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो सबसे अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश को, कितना? अरुणाचल प्रदेश का अगर सबसे अधिक टच करता है। इसका राजधानी कहाँ है? ईटानगर। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर कह रहा है। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होता है? तो अन्नाई मुड्डी। कौन रहेगा? अन्नाई मुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होता है। जिसकी ऊंचाई आपको हो जाएगा 2695। कितना हो जाएगा आपको? 2695 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं हम लोग। 25 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित होता है? तब 25 का हो जाएगा अलकनंदा। किस हो जाएगा? अलकनंदा। 26 में आते हैं। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं होता है? तो 26 का हो जाएगा 2 नंबर, बालकुंड नहीं होता। कहाँ? बालकुंड नहीं होता। बालकुंड जलप्रपात
राहतगढ़ जलप्रपात ही से कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको बालकुंड को? राहतगढ़ भी बोलते हैं इसको। ये मध्य प्रदेश के राज्य के रीवा जिले में पड़ता है। यह जलप्रपात बिहार नदी पर है। किस पर? बिहार नदी पर स्थित होता है, जिसकी ऊंचाई आपको 130 मीटर होता है। कितना? 130 मीटर आपको देखा जाता है। 27 कह रहा है कौन सा राज्य समूह भाखड़ नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो 27 का हो जाएगा 3 नंबर। कौन को? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये तीनों करता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यह सतलज नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हम 28 देखते हैं। 28 कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। तो आपको 28 का हो जाएगा 1 नंबर। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। 28 नंबर। 29 नंबर देखते हैं। 29 कह रहा है कि नीचे दी गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए और उन्हें कर्मा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, CRA है, ICRA है, क्रिसिल हो जाएगा। तो क्रिसिल का स्थापना कब हुआ था? क्रिसिल का आपका स्थापना हो गया 1987 में किया गया था। कब? 1987 में, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, केयर कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993 में किया गया था। अच्छा, आपको इकरा कब हुआ था? ये आपको जब 1991 में किया गया था। तो सबसे पहले कौन किया गया? 87, उसके बाद 91, उसके बाद 93। तो हो जाएगा आपको कौन? 3-2-1, 3-2-1, 1 नंबर। अच्छा, 31 में आते हो लोग। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अच्छा, गोस्वामी समिति 30 का रहा है, कौन सही नहीं है? 30 का 4 सम्मिलित नहीं होता इसमें। अच्छा, गोस्वामी समिति ये जो है औद्योगिक रुग्णता की समस्या से, सही बात है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाला, सही बात है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र, सही बात है। तारपोर समिति को होता है आपको ये पूंजीगत खातों से होता है, पूंजीगत खातों से परिवर्तन सलाह हेतु होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है, कौन इसमें सम्मिलित नहीं होता? 33 का हो जाएगा इसमें आपको। अगर देखा जाए तो इसका व्यापार परिवहन ये भी हो जाएगा, परिवर्तन संचार बैंकिंग बीमा भी हो जाएगा, वानिकी मत्स्य भी हो जाएगा, नहीं सभी इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन दिया इसमें। 1 2 3 1 2, यानी कि 2 3 2 3 हो जाएगा, आपको मिला लीजिएगा। 32 कह रहा है इसमें। 32 कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं होता है? तो इसका नहीं होता है कि पूर्ण रोजगार होता है, मूल्य अस्थिरता होती है, धन तथा आय का नियोजित वितरण होता है, बट अंतरराज्यीय व्यापार इसका नहीं होता। 33 में हम आते हैं। 33 कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं होता? खदानों का वितरण होता है, खदानों का खरीद होता है, खदानों के बफर स्टॉक का रखरखाव होता है, या खदानों का निर्यात भी होता है? तो नहीं होता क्यों? 33 का कोई 4 नंबर। खदानों का निर्यात नहीं करते हैं, वितरण करते हैं, खरीद करते हैं, स्टॉक भी करते हैं हम लोग। निर्यात हो भी नहीं करता, निर्यात कहाँ करेंगे? अच्छा, 34 कह रहा है। 34 बोल रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो हो जाएगा इसका 3 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। 35 क्वेश्चन 35 कह रहा है कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन यानी कि CTT प्रस्तुत किया गया था? तो 35 का हो जाएगा 13-14, 2013-14 में प्रस्तुत किया गया था। 36 में लोग आते हैं। 36 कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है की शुरुआत कब किया था? 1985 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 61 में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद 91-92 में। अच्छा, उसके बाद
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग आते हैं। कह रहा है कि आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद आपको हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते 38 नंबर देखते हैं। 38 कह रहा है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो 38 को 1 नंबर रुड़की में जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की। रुड़की कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अच्छा, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 31 में हो गया था, 1931 में फिल्म किया गया था। 40 में आते हैं हम लोग, फटाफट करना है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4 का 2 नौ 13 करोड़ 7,25,310 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन 41 में आते हैं। 41 कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? 41 का हो जाएगा नरगिस नगरेश मोहम्मद, ये है ईरान के, आपको हो जाएगा। कहाँ के? ईरान के, याद रखिएगा। 42 कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है इसको। 43 को देखते हैं कि एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया? क्या नाम है? एक था सैन्य अभ्यास। 43 का बोले 1 नंबर भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के साथ हम लोग एक्वावेरियन भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। स्लैनेक्स भारत श्रीलंका। कोकन भारत ब्रिटेन। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। 44 देखते हैं हम लोग। 44 कर रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है? थीम पूछ रहा है, तो ग्रो फूड, क्या? ग्रो फूड नो टोबैको। ग्रो फूड नो टोबैको। 45 आते हैं। 45 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो 45 है वह कबड्डी का। साक्षी कुमारी कबड्डी। अर्जुन पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1961 को, अभी बताए हैं। 46 में आते हैं। 19वां G20 2020 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 46 को हो जाएगा, कहाँ किया जाएगा? अच्छा, 19वां कहाँ? ब्राजील में होगा 2024 में। याद रखिएगा, कहाँ पे? 24 में। 23 में कहाँ हुआ था? 23 में आपको हुआ था इंडिया में हुआ था। 22 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली जगह हुआ था। तो बाली में हुआ था 18, इंडिया में हुआ 17 हुआ बाली में, 18 इंडिया में, और 19वां ब्राजील में हो जाएगा। 24 में देखते हैं। 47 में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है? 47 को आरेना सवालेंका। अच्छा, तो पुरुष में कौन जीता? नोवाक जोकोविच। पुरुष में नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया का खिलाड़ी है। ये बात है हम लोग। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? 48 को हो जाएगा 4 9 उड़ीसा का हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरुआत कौन किया है? तो उड़ीसा सरकार किया गया। 49 में आते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो आपको 49 को हो जाएगा मिस्र बना है। कौन? ये आपको बना है, मिस्र बन गया। अच्छा, यानी ब्रिक्स का बैंक का नाम होता है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका सदस्य एक नया सदस्य बन गया मिस्र, जिसका मुख्यालय कहाँ है इस बैंक का? संघाई चीन में होता है। क्वेश्चन 50 में आते हैं। NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसका नाम होता है GSLV F12 GSLV F12 से। अच्छा, 51 कह रहा है कि बोरेक्स में से किस धातु का X होता है? तो बोरेक्स आपको हो जाएगा सोडियम का होता है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? Na2B4O7, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 52 का रहा है 52 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प को चयन करिए। सबसे अधिक वेग किसका होगा? बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम वाला पहले। तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। एक नंबर आएगा 52 का। 53 हम लोग आते हैं। 3 कह रहा है कि श्यानता का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो श्यानता का गुण द्रव और गैस दोनों पाया जाता है, ठोस में ये नहीं पाया जाता। ठोसों की श्यानता नहीं होती है, श्यानता सिर्फ द्रव और गैस की होती है। 54 में आते हैं। 54 कह रहा है कि लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 54 को हो जाएगा 20 से 120 दिन होता है। ठीक है। 55 में आते हैं। 55 कह रहा है कि ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, तो यहाँ पर करता है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? पास्कल पे करता है। 56 में आते हैं। 56 बोल रहा है आपको। 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि वेग, संवेग, द्रव्यमान और कोणीय संवेग कौन? अच्छा, अदिश राशि है। संवेग आपके पास हो जाएगा सदिश, वेग सदिश हो जाएगा, कोणीय संवेग सदिश हो जाएगा, द्रव्यमान आपको हो जाएगा अदिश राशि। तो 56 का 3 नंबर। 57 में आते हैं। 57 में आएगा आपको निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो 57 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। परिक्रमण के कारण सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। 58 इसको मिलान करना है। तो जी मार्कोनी खोज किया था किसको? रेडियो का। सामने सामने आएगा। अच्छा, जेल बेड किया था टेलीविजन का। किसका? टेलीविजन की। आपको सामने हो जाएगा। अच्छा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका किया था? तो आपको होगा टेलीफोन का। अच्छा, थॉमस एल्वा एडिसन किसका किया था? तो ग्रामोफोन का किया था। 59 हम आते हैं। हाइड्रोजन गैस भरा होता गुब्बारा में, क्या होता? तो 59 का हो जाएगा 2 नंबर। हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। क्या होगा? बहुत कम होगा। 60 कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है? 60 का हो जाएगा 4 नंबर। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। तो ये आपको निकालना है इसमें। ये आपको एक सीरीज हो गया, ये आपको हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपको पैरेलल में हो गया सबको। तो 1/2 1/2 1/2 ये को जोड़ना आपको। अच्छा, एक पैरेलल में। अच्छा, तो 1/4 प्लस 1/2 कितना आ गया? 3/4। 4/3 हो गया आपको। अच्छा, और वोल्ट कितना दिया हम लोग का? 2 दिया गया। तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 2 बटा 4/3 हो जाएगा। तो 2 दूना का 4 और 3 बटा आपको जाएगा ऊपर चलेगा 3, तो 3/2 एम्पियर हो जाएगा। यानी कितना? 1 नंबर 1.5 डेढ़। 62 हम लोग आते हैं। 62 बोल रहा है कि मोमबत्ती के हवा में जलाने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, कौन? तो 62 का वो 1 नंबर। नाइट्रोजन उसमें नहीं होता। 63 कह रहा है कि दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति आपको होती है क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। 64 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? सभी धातु तन्य हैं। 64 सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ धातु तन्य होते हैं। तो 64 का अगर बात किया जाए तो 3 हो जाएगा आपको। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कौन सही है? जी, तो आपको 65 नंबर आते हैं। 65
कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव होता है? तारक केंद्रक, रितिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 65 का हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, रितिका होता है जो निर्जीव होता है। 66 में आते हैं। 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता? तो आप लोगों को नाभिक हो जाएगा, किसका? नाभिक। 7 में आते हैं लोग। 7 कह रहा है कि धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान होता है, क्या होता है? तो 3 हो जाएगा, शिरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है। शिरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है। 68 आते हैं। 68 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो 68 का हो जाएगा 4 नंबर, समुद्री घोड़ा एक वास्तविक रूप से आपको फिश है, याद रखिएगा। 69 में आते हैं लोग। 69 बोल रहा है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत सुंदर क्वेश्चन। 3 किया था, बारबरा मैक्लिंटॉक किया था। 70 में आते हैं। 70 बोल रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा के अनुसार सही क्रम कौन सा होता है? शरीर में कह रहा है, मानव शरीर में। अच्छा, तब वो सबसे अधिक पाया जाएगा क्या? 1 नंबर देखते हैं इसको। हाँ, पहला क्या बोल रहा है? और सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। सबसे अधिक क्या? 1 में इसका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम। 71 में लगाते हैं। 71 बोल रहा है। 71 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सुललित नहीं होता? 71 का हो जाएगा 1 नंबर, ऑक्सिन। फल पकाने में आता नहीं है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? वृद्धिवर्धक होता है, पत्तियों का विगलन रोकना, खरपतवार को नष्ट करना होता है। कौन संबंध नहीं होता है? तो जिबरेलिन का काम क्या होता है? बौने पौधों को लंबाई में बढ़ाना होता है। का काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का होता है, ये होता है कोशिका को विभाजन करना होता है। एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है? वृद्धि को रोधक करना है, वृद्धि को रोधक करना। आते आते हैं 72 में आते हैं। 72 कह रहा है आपको कि रासायनिक परिवर्तन में शामिल होता है कौन? तो 72 का हो जाएगा 3 नंबर आपको, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन या ऊर्जा की मुक्ति होती है। 73 में लोग आते हैं। 73 बोल रहा है कि जंक एक मिश्रण है, किसका होता है? तो जंक आपको एक हो जाएगा Fe2O3 का और FeOH का 3 टाइम्स है, यानी इसका एक होता है, जंक का होता है मिश्रण। 74 में लोग आते हैं। स्मॉग इसको बोलते हैं लोग। स्मॉग किसका उदाहरण होता है? तो 74 का हो जाएगा 4 नंबर, हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी का एक मिश्रण होता है। कौन? स्मॉग, फॉग इसको बोलते हैं लोग। 75 में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? चालक हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? समुद्र जल। सबसे ज्यादा नमी इसी में पाया जाता है, नमक समुद्र का जल में। तो दोस्तों आज हम लोग को सेट 4 किए हैं, ल्यूटेरिया का सेट 4। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कितना नंबर आपको आया था। थैंक यू, आज का यहीं तक रहा।